स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको जितने भी जो भी ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस चैप्टर के नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए हैं, आपको ये पूरी नोट्स उसमें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, ऐसे करके इससे पहले वाले लेक्चर्स के भी सारे वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ साथ पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, और जो भी फ्यूचर में क्लासेस अपकमिंग क्लासेस रहेंगे उसके भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बोला गया है, देखो आप, मोशन ऑफ ए बॉडी एज सीन फ्रॉम ए रेफरेंस, ठीक है, ENCE, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम which may be at rest or in motion is called relative motion of the body with respect to the frame। क्या समझते हो इससे? जैसे यहां पर दो कार है, एक की वेलोसिटी है 30, आई कैप का मतलब होता है वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो, तीन एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। आई एक्सिस की तरफ जब मूव करता है तो आई कैप कहते हैं। आई एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो है एक्स एक्सिस की तरफ अगर मूव कर रहा है तो उसे हम वेक्टर के टर्म में कैसे लिखते हैं, आई कैप, आई लिख करके कैप। अगर कोई व्हीकल वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसे हम जे कैप लिखेंगे, और अगर कोई जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसे हम के कैप लिखेंगे। लिखने का कारण क्या है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में पूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको वेक्टर में बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखना कि वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के ऊपर एरो है, इसलिए हमें यहां पर भी वेक्टर बनाना पड़ा। तो ए की वेलोसिटी 30 आई कैप है मीटर पर सेकेंड, दैट इज इस साइड मूव कर रही है। बी भी इसी साइड मूव कर रही है। यहां लिखा VAB, इसे पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए के रेस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी है। अब देखो यहां पर दोनों मूव कर रहा है एक साथ। अगर बी रेस्ट में रहता तो तुम्हें ऐसा दिखाई देता कि ये 30 की स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन यहां दोनों मोशन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ए और बी की स्पीड, अगर हम बी पे बैठ करके ए को देखेंगे तो उसकी स्पीड कुछ अलग दिखाई देगी। ए पे बैठ करके बी को देखेंगे तो उसकी स्पीड अलग दिखाई देगी। अगर हम ग्राउंड में खड़े होकर के देखेंगे, यहाँ पर ग्राउंड में अगर खड़ा होकर के दोनों को देखेंगे तो उसकी स्पीड अलग हमें दिखाई देगी, ऑब्जर्व होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किस रेफरेंस से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। जैसे यहां VAB है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए के रेस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी है, VAB, वेलोसिटी ऑफ ए, क्या पढ़ते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और इसका फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको आगे बताऊंगा, VA माइनस VB। तो कितना आंसर आएगा बताओ? ये 30 है, ये 13 है, तो 30 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? ये आने वाला है 30 माइनस 13, दैट इज 17। 30 माइनस 13 दैट इज 17 आई कैप इस डायरेक्शन में, दैट इज आई कैप का मतलब टुवर्ड राइट, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी।
मतलब ये एक की वेलोसिटी नहीं है, ना ही ए की है ना ही बी की है। ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है ए की बी के रेस्पेक्ट में। मतलब आप ए पे बैठे हो और बी को देख रहे हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी, आप बी पे बैठे हो, ए को देख रहे हो, तो आपको ए कैसा दिखाई देगा, कितनी स्पीड से चल रहा है, 17। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे बैठ करके ए को देखते तो आपको कितना दिखाई देता, 30। आप अगर ग्राउंड से बी को देखते तो आपको कितना दिखाई देता, 13। लेकिन अगर आप बी पे बैठोगे और ए को देखोगे, दोनों चल ही रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो आपको थोड़ा इसका स्पीड कम दिखाई देगा क्योंकि बी भी मोशन में है। और आपको जो स्पीड दिखाई देगी ए की, वो कैसी दिखाई देगी, 17। इसको ही रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो किस फ्रेम से देख रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। यहां पर क्या स्टूडेंट आप देख सकते हो, ठीक है, कि रिलेटिव मोशन को इस तरह से भी डिफाइन किया गया, इट इज अ मोशन एज सीन बाय समवन। जैसे दो गाड़ी है, एक की वेलोसिटी वीए है, दूसरी की वेलोसिटी वीबी है। आप देख सकते हो फिगर में, ये वीए हो गया, ये वीबी हो गया, ए और बी। तो वी, अब दोनों कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वी बी ए क्या है, वी बी ए को कहेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, वी बी माइनस वी ए। जैसे इससे पहले मैं बताया था आपको, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। और इसको क्या पढ़ते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको यहां पर बताया जा रहा है, इसमें क्या लिखा गया है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कहां है, तो आप बी पे बैठ जाओ और उसके रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देखो, तो आपको क्या लगेगा, आप इधर जा रहे हो, ये इधर से आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ, प्लस। माइनस साइन देने का मतलब क्या है, कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेते हैं और राइट हैंड साइड में कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में हमने कन्वेंशन क्या लिया है, नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। चलो, ये फॉर्मूला कैसे आया है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वीबी की डायरेक्शन किधर है, देखो वीबी की डायरेक्शन इस साइड है और लेफ्ट है, इसलिए नेगेटिव लिखा गया, बीच में माइनस साइन था। वीए की डायरेक्शन इस साइड है और इस साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव। तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आया तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे सिंपल वर्ड में रिलेटिव वेलोसिटी का क्या है, इट इज अ मोशन एज सीन बाय समवन। जैसे यहाँ वी बी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, क्या पढ़ते हैं इसको, वी बी ए को, वेलोसिटी ऑफ, पहले कौन है, बी है, तो क्या लिखोगे, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये जो वेलोसिटी है ना, ये बी, वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको ऐसे समझ लो, देखो थोड़ा सा, एक मैं फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना इसमें, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं अच्छे से। किसकी वेलोसिटी बोला जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। मतलब तुम ए पे बैठ जाओ, मैंने गलत बताया था, बी नहीं होगा, ए पे बैठ जाओ और बी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करो। तो तुम इधर मूव कर रहे, ये इधर मूव कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हारी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो दोनों, तुम स्पीड से जा रहे हो, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें क्या लगेगा, स्पीड बढ़ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वीबी माइनस वी ए। वीबी का डायरेक्शन लेफ्ट है इसलिए नेगेटिव लिए, वी ए का डायरेक्शन राइट है इसलिए पॉजिटिव लिए, बीच में माइनस साइन देते हैं। और आप देखो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एडिशन। क्या पढ़ते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
ठीक है। बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। ए इधर चल रहा था, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब तुम ए पे जाकर के बैठ जाओ और बी को देखो, तो तुम्हें क्या जो तुमको बी की वेलोसिटी दिखाई देगी ना, वो बी की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो बी की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, याद रखना, क्योंकि तुम भी तो आगे बढ़ रहे हो और बी भी तो तुम्हारी तरफ आ रहा है। एक तो नहीं, अगर तुम रेस्ट में रहते, मान लो वी ए 0 रहता, तो उस समय तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक रेस्ट में हो, और तुम उसको देखते तो उसकी तुम्हें क्या दिखाई देती, मान लो 30 की स्पीड से आ रहा तो तुमको 30 ही दिखाई देता। लेकिन अभी तुम जिसमें बैठे हो, जिसमें तुम सीटिंग हो, जिसमें तुम बैठे हो, वो तो खुद ही एक रेफरेंस है और वो मोशन में है, और वो टुवर्ड बी की तरफ है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखना। अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन है, ये इसकी तरफ है, और अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन करते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, तो ये मैंने शॉर्टकट बना दिया है कि अगर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन है दोनों का, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्लस। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सॉरी, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन चल रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा डायरेक्शन चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है। ठीक है ना, तो इसलिए जब अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो क्या करते हैं, एडिशन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, एडिशन, और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। जैसे सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। और अपोजिट डायरेक्ट मतलब ये हो गया हमारा सेम डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर चल रहा है, दूसरा इधर चल रहा है, अपोजिट है ना दोनों, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, अपोजिट हो गए दोनों, तो इस समय क्या करेंगे, प्लस। तुम देखे होगे ट्रेन में बैठे रहते हो, ठीक है, क्या होता है, ट्रेन मान लो इधर से जा रही है आगे, ठीक है, और उधर से ट्रेन आती है अपोजिट साइड से, तुम्हें कैसा लगता है, कोई स्पीड से पार हुआ, आवाज बहुत जोर से आती है। वही अगर ट्रेन में कभी कभी तुम स्टेशन में एंट्री करते हो, ठीक है, और क्या देखते हो कि ट्रेन तुम्हारी धीरे धीरे चल रही है, और पीछे से दूसरी ट्रेन अगर तुम्हारी ट्रेन से आगे जाएगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट गया, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बढ़ गया, ट्रेन में इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर बताया जा रहा है, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ये दो ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट 1 का जो पोजीशन है वो क्या है, x1 0, और इस ये मूवेबल है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, ये ओरिजिन है, ओ मींस ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, x1 0, जब टाइम क्या है 0। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से चल करके यहां आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट यहां से चल करके यहां आ जाएगा। क्या बोला, फिर से सुनना, अभी तो टाइम हमने 0 माना, टाइम 0 होता नहीं, हमने रेफरेंस माना। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है इसके रिस्पेक्ट में, थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मोशन में है और ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में ये यहां आ जाएगा, तो x1 ये क्या कहलाएगा, x1 t, और ये कहां चल जाएगा, ये चल करके यहां आ गया मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x2 t। तो पोजीशन का चेंज हुआ क्योंकि ये भी मोशन में था, दोनों दो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहे। समझ में आया मैं क्या बोला, चलो तो इसका मतलब क्या है आगे समझते हैं।
फिर से बताऊं, देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर रखो कॉन्सेप्ट को, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, दोनों मोशन में, ये V1 से आगे बढ़ रहा, ये V2 से आगे बढ़ रहा, दोनों मोशन में है। तो जब टाइम हमने 0 कंसिडर किया, उस समय इसकी कुछ ओरिजिन से कुछ पोजीशन में थी, दैट इज x10, और ये सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो क्या था, x20। नाउ आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, क्योंकि ये मोशन में था, कहां आ जाएगा, मान लो यहां आ गया, ये 1 नंबर यहां आ गया, तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, यहां से यहां तक x1 का t टाइम में पोजीशन चेंज। उसी तरह ये कहां आ जाएगा, मान लो यहां आ गया, तो इसका चेंज क्या हो गया, यहां से ये हो जाएगा x2 का t टाइम, तो पोजीशन चेंज हुआ टाइम के साथ, ठीक है स्टूडेंट। आफ्टर टाइम t पोजीशन चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ, x1 0 से क्या हुआ बताओ, x1 0 से क्या हो गया, x1t, और ठीक है, और x2 0 से क्या हो गया, x2t, है कि नहीं, टाइम t के बाद, क्योंकि मोशन में था तो चल ही रहा है ऐसा। अब देखो वही चीज लिखा हूं मैं, तो आखिर जो आफ्टर टाइम टी बॉडी का पोजीशन, टोटल पोजीशन कितना हो जाएगा, पहले तो 0 तक था वो डिस्टेंस, प्लस V1 स्पीड से चल रहा था, और t टाइम तक चला, तो डिस्टेंस, क्योंकि देखो वो चल रहा था ना ऑब्जेक्ट, यहां पर देखो आप, ये क्या था, ये चल रहा था V1 स्पीड से, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये आगे की तरफ मोशन में, तो t1 टाइम के बाद क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये टोटल x1 में आ जाएगा, तो पहले तो था ही x10, ये तो था ही, प्लस t1, क्योंकि ये मोशन में था और t टाइम के साथ वो ऐड हो जाएगा, यानी x1t किसके बराबर होगा, x10 प्लस v1 इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ वही लिखा गया, देखो यहाँ पर वही चीज लिखा गया, x1t क्या होगा, x10 तो था ही इनिशियल, इनिशियल पोजिशन था उसका, और t टाइम के बाद v1 स्पीड से मूव अगर कर रहा है तो क्या होगा, v1 इंटू टी कर देंगे। उसी तरह x2 क्या होगा, x10 तो था ही, और वो v2 स्पीड से मूव कर रहा था, देख लो ये v2 स्पीड से मूव कर रहा, तो t टाइम के बाद डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस v2 इंटू टी, और पहले से इसकी ये दिया गया x20, पहले से इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो यहां ऐसे लिख दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 से 1 को माइनस कर दिए, तो हमको क्या मिलेगा, x2t माइनस x1t, और यहां माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, x20 माइनस y20, और यहाँ टी कॉमन है तो t कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज, और यहां पर प्लस है, ये पूरी चीज को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू एस, मींस x2 माइनस x1 क्या कहलाता है, s कहलाता है, याद रखना, पोजीशन के चेंज को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो पोजीशन का t टाइम में चेंज होना डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ 2 नहीं लिखना, ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा बताओ, x2 माइनस x1, है ना, यहाँ क्या होगा, पोजीशन चेंज दो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ x2 माइनस x1 जो होगा, हम जब इसको इस साइड करेंगे तो ये क्या होगा, टी टाइम में, है ना, टी टाइम में क्या होगा, ये पूरा टर्म इधर आएगा, जब ये टर्म को हम इस साइड लाएंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट बताओ, x2t माइनस x20, तो ये क्या है, यही तो है ये चीज,
ये चीज की वैल्यू क्या है, ये जो दिख रहा है आपको इसकी वैल्यू क्या है, x2t माइनस x2 0, चेंज इन पोजिशन इन टाइम t ऑफ ऑब्जेक्ट 2। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजिशन इन टाइम t, है ना स्टूडेंट। चेंज इन पोजिशन इन टाइम t मतलब इसको जब आप इधर ले आओगे ये वाले टर्म को तो क्या कहलाएगा, x2t, ये इधर आएगा तो माइनस x2 0, देखो यहां लिखा हूं। और इसके जगह में आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह में आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू s2, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t ऑफ ऑब्जेक्ट 2। उसी तरह ये क्या कहलाएगा, इसके बीच में माइनस साइन था तो यहाँ माइनस लिख दिया, देखो ये क्या कहलाएगा, x1t माइनस x1 0, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t ऑफ ऑब्जेक्ट 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया मैंने कि चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन क्या कहलाएगा, इसका इसका माइनस क्या कहलाएगा, s2t, और इसका माइनस क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा s0, मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1। ठीक है स्टूडेंट, चलो ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस साइड क्या मिला, v2 माइनस v1, यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म इधर आएगा ना, ये पूरा टर्म इधर आएगा। तो देखो x1 माइनस x0, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व किए तो हमको क्या मिला, ये जो डिस्प्लेसमेंट मिला ये टर्म को क्या कहेंगे, दो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, दो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, तो हम इसको क्या कहेंगे बताओ, इसको हम कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या लिख दिए, देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, और इधर क्या मिला था, v2 माइनस v1 बाई टी। तो v2 माइनस v1 क्या मिला, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन टी। ठीक है, तो आप यहां देखो v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या आ रही है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज s2 माइनस s1 इन टाइम t अपॉन t। तो v21 को क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है स्टूडेंट, चलो नोट कर सकते हो आप चाहो तो। अब देखो यहां पर ग्राफ है